4 साल 6 महीने और 15 दिनों के बाद सीबीआई की फाइनल क्लोजर रिपोर्ट आती है और सीबीआई ये कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी मौत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने कमरे में हो गई थी, सीबीआई कहती है कि वो मौत एक सामान्य आत्महत्या का केस था। यानी कि सीबीआई के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसी ने नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ आत्महत्या किया था। सबसे पहले मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपको बता दूं। जी हां, वही सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने बहुत कम ही दिनों में बॉलीवुड में अपने आप को एक प्रसिद्ध अभिनेता के तौर पर स्थापित किया था। प्यार करेगा जैसे मैं करती। जी हां, बहुत ही कम ही दिनों में उन्हें भारत नहीं पूरे विश्व के लोग एक हीरो के तौर पर जानते थे और पहचानते थे। कैफियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, जिन्हें बॉलीवुड के कई बड़े बैनर की फिल्में मिली थी। क्या रंग लाया दिल का लगाना, लेकिन बाद में नेपोटिज्म का शिकार होकर उनसे कई सारी फिल्में छीन ली गई। आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। जी हां, उन्हें बिहारी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें मुंबई में निराशा अंत में हाथ लगी थी। सुशांत सिंह राजपूत की जो डेड बॉडी है वो 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने कमरे में पाई जाती है। उसके बाद मीडिया में काफी खलबली मच जाती है। मीडिया उस समय 2 खेमों में बंट गई थी। मीडिया एक खेमे का मानना था कि ये आत्महत्या है और एक खेमे का मानना था कि उसकी हत्या हुई। हत्या इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी 14 जून को और उससे ठीक 6 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत हुई थी 8 जून को। यानी कि दिशा सालियान की मौत हुई थी मुंबई के मलाड स्थित, जहां वो रहती थी, 15वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हुई थी और उसमें कहा गया था कि दिशा सालियान ने आत्महत्या किया था। लेकिन अगर दिशा सालियान ने आत्महत्या किया था तो उसके शरीर पर खरोंच के भी कोई निशान क्यों नहीं थे और उसके शरीर में ब्लड का भी कोई सिम्टम नहीं था। यानी कि उसके शरीर से खून भी नहीं निकला था और शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था। ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए? क्योंकि अगर 14 या 15वीं मंजिल से कोई गिरता है तो उसके शरीर के हड्डियां टूट सकती हैं, शरीर से खून निकल सकते हैं, लेकिन वैसे उस किसी भी चीज के कोई भी सिम्टम नहीं पाए गए थे। और उसके ठीक 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में मृत अवस्था में पाए जाते हैं। उसी समय महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट आती है और महाराष्ट्र पुलिस ये साफ तौर पर कहती है कि जिस कपड़े से उन्होंने फांसी का फंदा बनाकर वो लटके हैं, वो कपड़ा उनका वजन सहने के लायक ही नहीं था। यानी कि ठीक 1 सप्ताह के अंदर सुशांत सिंह राजपूत और उनके मैनेजर की मौत हो जाती है। उस समय मीडिया में काफी ये खबर चलाया जाता है। उस समय मुंबई जो पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस, वो जांच में जुट जाती है। उसके बाद बिहार के डीजीपी के संज्ञान लेने के बाद बिहार पुलिस भी महाराष्ट्र पहुंचती है और लेकिन उन्हें एयरपोर्ट में ही रोक लिया जाता है। काफी शोर शराबा होने के बाद फिर बिहार पुलिस को भी जांच करने की आदेश दी जाती है। उसके बाद वहां छापा पड़ता है एनसीबी का, नारकोटिक्स ब्यूरो का। नारकोटिक्स ब्यूरो का इसलिए छापा पड़ता है क्योंकि उस समय कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो रिया चक्रवर्ती रहती थी वो सब काफी ड्रग्स के केसेस में संलिप्त थी, वो ड्रग्स लेती थी। उसके बाद जो है इसमें ईडी इसमें इंटरफेयर करती है। ईडी इसलिए कि उस समय सुशांत सिंह राजपूत के खाते में उनके पिता ने दावा किया था कि 20 करोड़ की राशि उनके खाते से कहां गई, तो ईडी भी इस केस में इंटरफेयर करती है। उसके बाद सीबीआई को लास्ट में 2.5 महीने बाद इस केस को फाइनली सीबीआई के हाथों दे दिया जाता है। यानी कि 2.5 महीने का जो समय होता है किसी भी साक्ष्य को छिपाने के लिए काफी होता है और 2.5 महीने के बाद सीबीआई ये जांच अपने हाथ में लेती है। और आज यानी कि 4 साल 6 महीने और 15 दिन के बाद सीबीआई फाइनली ये रिपोर्ट देती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था। लेकिन आत्महत्या करने के लिए भी कोई न कोई व्यक्ति जिम्मेदार जरूर होता है। कोई न कोई व्यक्ति उसे टॉर्चर जरूर कर रहा होता है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इसलिए इसे साधारण आत्महत्या करार देना सीबीआई कहीं से भी ये तर्कसंगत बात नहीं है।
निश्चित तौर पर इस केस को दबाया गया है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके मैनेजर दोनों की हत्या उस समय होती है, मौत होती है। उसके बाद जिस समय उसकी मौत होती है सुशांत सिंह राजपूत की, उसके सुशांत सिंह राजपूत के पिता सबसे पहले मुंबई में बांद्रा स्थित कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराते हैं। उसके बाद ठीक 1 महीने बाद 25 जुलाई को वो पटना के सेशन कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराते हैं और वो कहते हैं कि जो है ये सुशांत सिंह राजपूत की प्रॉपर्टी क्या हुई, और उसके बाद उसकी जो जांच है वो सीबीआई को दे दिया जाए या फिर उसकी हत्या हुई है। उसके बाद ये केस सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई फाइनली 4 साल 6 महीने 15 दिन बाद ये रिपोर्ट देती है कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या था। लेकिन इस केस में कई सारी ऐसी गुत्थियां हैं जो सुलझाई नहीं गई और आनन फानन में आकर इसकी रिपोर्ट दे दी गई। हालांकि उस समय जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो दिल्ली एम्स के बड़े से बड़े डॉक्टरों की टीम को इस पर लगाया गया था और उस समय दिल्ली एम्स के सुधीर गुप्ता अपने टीम के साथ इस केस के इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने पहले पेश किया था। उसके बाद उन्होंने बिसरा रिपोर्ट भी, जो पोस्टमार्टम के कई दिनों बाद आता है, वो बिसरा रिपोर्ट भी उन्होंने दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि ये जो केस है ये आत्महत्या का केस है। लेकिन जी हाँ, दिशा सल्यान के पिता का बयान अब आया है, उसके मैनेजर का, और दिशा सल्यान के पिता ने कहा था कि मेरी बेटी के साथ पहले गैंगरेप हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या हुई थी, और उन्होंने नाम लिया महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का। उसके बाद उन्होंने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली का भी नाम लिया और डीनो मोरिया का भी नाम लिया और कहा कि इन लोगों का कहीं ना कहीं उनकी बेटी की हत्या में हाथ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पटना सेशन कोर्ट और महाराष्ट्र बांद्रा स्थित कोर्ट का क्या आखिरी फैसला आता है। अब फैसला जो भी हो, लेकिन ये मान लिया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारी यादों से भी मिट जाएंगे। एक साजिश के तहत उन्हें लोग अपनी यादों से मिटा देंगे और इस तरह से एक बॉलीवुड के एक बेहतरीन हीरो का अंत हो जाता है। ऐसी ही कहानियों के साथ आप बने रहें मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।